हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एंड एजुकेशन पर, जहां सीखना है आसान। आज हम करते हैं आयु संबंधित क्वेश्चन। क्या है? एज बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हम बहुत आसानी से करेंगे। देखते हैं, बिना देरी करते हुए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद क्या हो? पिता की आयु उसकी पुत्र की 3 गुनी होगी, तो पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? पहले हम लिख लेंगे, एक जगह पिता लिख लिया और दूसरी जगह पुत्री लिख लिया। पहले क्या पूछ रहा है? 6 वर्ष पूर्व, यानी कि माइनस लगा लिया और 6 वर्ष लिख लिया, है ना। फिर क्या बोल रहा है? एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, यानी कि अगर पुत्री की 1 होगी तो पिता की कितनी होगी? 6 होगी। 3 वर्ष बाद, यानी कि इसके 3 वर्ष बाद नहीं बोल रहा। क्या? इसके 3 वर्ष के बाद नहीं बोल रहा। प्रेजेंट ईयर होगा, मतलब वर्तमान वर्ष होगा, उसके 3 वर्ष बाद बोल रहा है। यानी कि हमने प्लस प्लस 3 ईयर लिख लिया। फिर क्या बोल रहा? 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की 3 गुना होगी। कितनी होगी? अगर पुत्री की 1 होगी तो पिता की कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। अब यहाँ पे पुत्री की सेम है, पिता की कम हो रही है, यानी कि इसको हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे? नीचे वाले का अंतर लेंगे तो कितना है? 2 है। और ऊपर वाले का अंतर लेंगे तो कितना है? 5 है। तो इसे हम नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ऊपर वाली संख्या का अंतर कितना है? 5 है, तो 5 का गुना नीचे कर देंगे दोनों संख्या में, और जो नीचे वाली संख्या है उसका गुना ऊपर कर देंगे। जैसे नीचे वाली संख्या क्या है? 2 है, तो ऊपर गुना करते कितना कर देंगे? 2 का कर देंगे। कितने का कर देंगे? 2 का। तो नई संख्या क्या बन जाएगी? पिता की 6 दूनी 12 और पुत्री की 2 बन जाएगी। और नीचे क्या हो जाएगी? 5 तिया 15 और 5 एकम 5। तो नया अनुपात क्या बन जाएगा? नया अनुपात बन जाएगा जैसे पिता और पुत्री। 6 वर्ष पहले पिता की आयु 12 थी और पुत्री की 2 थी। और फिर 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? पिता की 15 और पुत्री की 5 थी। अब दोनों का अंतर देख लेते तो क्या आ रहा? 12 और 3 15 और 2 और 3 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 3 वर्ष बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में कितना बढ़ रहा है ये देखिए। वास्तव में बढ़ रहा है 6 और 3, कितना बढ़ रहा है? 6 और 3 9 का बढ़ रहा है। कितने साल बढ़ रहा है? 9 बढ़ रहा है। यानी कि 3 तरी 9, एक बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। पूछा क्या है? पुत्री की वर्तमान आयु, यानी कि हम पुत्री में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि ये 6 वर्ष पहले की उम्र कितनी थी? 6 थी। तो आज 6 वर्ष और जोड़ देंगे, यानी कि 12 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में आराम से समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन है इससे संबंधित, तो इसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है? रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। क्या बोल रहा है? एक जगह हमने लिख लिया रितेश और दूसरी जगह लिख लिया हमने मोहित। रितेश की आयु मोहित से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। कितने? 17 वर्ष पूर्व, यानी कि -70 ईयर लिख लिया हमने। कितनी थी? रितेश की आयु मोहित की 4 गुना थी। अगर मोहित की 1 थी तो रितेश की कितनी थी? 4 थी। कितनी थी? 4 थी। और क्या बोल रहा है? रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। यानी कि यहाँ पे कितने वर्ष अधिक है? 3 है। 3 बराबर कितना है? 12 है। तो हम इसका 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा। यानी कि 4 का मल्टीप्लाई इधर भी कर लेंगे, 4 का इधर भी कर लेंगे। यानी कि रितेश की आयु 17 वर्ष पहले 16 थी और मोहित की कितनी थी? 4 एकम 4 थी। कितनी थी? 4 एकम 4 थी। पूछा क्या है? मोहित की वर्तमान आयु। 17 वर्ष पहले मोहित की आयु कितनी थी? 4 थी। तो आज 17 वर्ष बाद क्या होगी? तो 17 वर्ष बाद हो जाएगी 17 और 4 21 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 17 और 4 21 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है? रितेश की उम्र मोहित की उम्र से 12 वर्ष अधिक है। फिर आगे क्या बोल रहा है? 17 वर्ष पूर्व, यानी कि हमने -70 ईयर लिख लिया। फिर क्या बोल रहा है? रितेश की आयु मोहित की 4 गुना थी।
अगर मोहित की आयु 1 थी तो रितेश की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। है ना 4 गुना, 1 का 4 गुना नहीं है क्या? है। फिर क्या बोल रहा है, अब इनका अंतर कितना है? रितेश की आयु यहाँ पर क्या बता रहा है? 12 वर्ष है। क्या बोल रहा है? रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। यानी कि रितेश की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 3 वर्ष है लेकिन वास्तव में कितनी है? 12 वर्ष है। तो 1 का मान निकल जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की उनकी 17 वर्ष पहले की आयु निकल जाएगी। अगर रितेश की 16 वर्ष थी तो मोहित की 4 वर्ष थी। फिर पूछा क्या? 17 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान पूछा है, तो ये 17 वर्ष पहले की थी। कितने की थी? 17 वर्ष पहले की थी। तो आज कितनी हो जाएगी? 4 में 17 जोड़ देंगे तो 21 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 21 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। क्या बोल रहा है? अरुणा है, उसकी एक छोटी बहन है, उसकी आयु 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, अगर अरुणा की बहन की आयु कितनी है? 18 वर्ष है, तो अरुणा कितनी होगी? इससे 8 वर्ष अधिक होगी। यानी कि 18 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो यही पूछा है उसमें, अरुणा की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि 26 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 26 वर्ष हो जाएगी। कुछ नहीं करा, क्या करा? क्या बोल रहा है? अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। यानी कि अरुणा बड़ी है और उसकी सिस्टर अरुणा से 8 वर्ष छोटी है। यानी कि अरुणा की जो भी आयु होगी उसकी सिस्टर से 8 वर्ष अधिक होगी। आगे क्या बोल रहा है? यदि अरुणा की बहन की उम्र, यानी कि उसकी सिस्टर की उम्र कितनी है? 18 है। तो यहाँ 18 और प्लस 8 कर देंगे तो अरुणा की आयु निकल जाएगी। 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। क्या बोल रहा है? एक जगह हमने लिख लिया कोहली, एक जगह हमने लिख लिया रोहित। कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। जो भी रोहित की आयु होगी उससे कोहली की आयु 3 वर्ष कम होगी। यानी कि कोहली की आयु से रोहित की आयु 3 वर्ष ज़्यादा होगी। होगी ज़्यादा, बिल्कुल। क्या है? कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। फिर आगे क्या बोल रहा है? रोहित की आयु, कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है। क्या है? 7:8 है। ये हमने लिख लिया कोहली की आयु 7 और रोहित की आयु 8। यानी कि दोनों का अंतर कितना है? 1 है। 1 बराबर वास्तव में कितना है? 3 वर्ष है। कितना है? 3 वर्ष है। लेकिन पूछा क्या है? कोहली की आयु। तो दोनों का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 3 का इधर भी कर देंगे। तो कोहली की आयु कितनी हो गई? 21 वर्ष हो गई। और 8 दिया 24। रोहित की कितनी हो गई? 24 हो गई। है यहाँ पे 3 वर्ष का अंतर, बिल्कुल है। यानी कि पूछा क्या है? कोहली की आयु, यानी कि 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा सकता हूँ, या फिर आप वीडियो रिवाइज करके देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की 3 आयु की 2 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसे बहुत आसानी से करेंगे। एक जगह हमने लिख लिया पुत्री और एक जगह लिख लिया हमने पिता। क्या बोल रहा है? वर्तमान में, ये प्रेजेंट ईयर, यानी कि हमने ये वर्तमान साल है। क्या बोल रहा है? उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना होगी। अगर पुत्री की 1 होगी तो पिता की कितनी होगी? 3 होगी। फिर क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट ईयर था। इसके बाद 10 वर्ष बाद क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। यानी कि पुत्री की अगर 1 होगी तो पिता की कितनी होगी? 2 होगी। अब हमें इसको बराबर करने के लिए इसका अंतर ले लेंगे। नीचे का अंतर 1 है तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर 2 है तो इसका नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। नया अनुपात क्या बन जाएगा? इधर पुत्री और इधर पिता लिख लिया हमने। नया अनुपात बन जाएगा 1:3, और इधर बन जाएगा 2:4 बन जाएगा। 2 4 कहाँ से आया? 2 यहाँ से आया और 4 यहाँ से आया। तो क्या बन गया? नया अनुपात। तो इसका अंतर कितना है? 1 है, और इसका अंतर 1 है। लेकिन वास्तव में कितने वृद्धि हो रही है? 10 वर्ष की हो रही है। कितने की हो रही है? 10 वर्ष की हो रही है। तो 1 बराबर कितना है? 10 है। पूछा क्या है? पुत्री की वर्तमान आयु। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 1 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक जगह हमने लिख लिया ए और दूसरी जगह लिख लिया हमने बी। उनका योगफल 30 है। 5 वर्ष बाद, यहाँ पे अब हमने लिख लिया प्रेजेंट ईयर, 5 वर्ष बाद बोल रहा है, यानी कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 3:2 होगा। यानी कि इनका योगफल देखें तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन ये वर्तमान वर्ष का कितना है? 30 वर्ष है। लेकिन 5 वर्ष बाद दोनों की आयु बढ़ेगी। ए की अगर 5 बढ़ी तो बी की भी 5 बढ़ेगी, यानी कि 10 दोनों की बढ़ेगी। यानी कि इनका योगफल कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 5 बराबर 40 है तो 5 8 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 8 का 8 16, 8 3 24 और 8 दूनी 16 है। ये इनका 5 साल बाद की उम्र निकली। कितने साल की बात की? 5 साल बाद की। पूछा ए की वर्तमान आयु पूछा है, तो 24 में हम 24 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 19 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? मुझे पूरा यकीन है कि आपको एक बार में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, यानी कि हम इसको दोबारा करेंगे। कैसे करेंगे? क्या बोल रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। इसे हम एक जगह लिख लिया। चलो, प्रेजेंट ईयर का योगफल कितना है? 30 है। फिर क्या बोल रहा है? उनकी आयु का अनुपात कितने? 5 साल बाद। क्या बोल रहा है? ये 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 3:2 है। कितना है? 3:2 है। अगर इनका योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 हो जाएगा। अगर 5 साल बाद का दे रखा है और ये वर्तमान आयु का योगफल है, तो एक ही आयु 5 साल बढ़ेगी। एक ही आयु, इसकी 5 साल बढ़ेगी और इसकी भी 5 साल बढ़ेगी। अगर दोनों की 5-5 साल बढ़ी तो योगफल भी 5-5 बढ़ेगा, यानी कि कितना बढ़ जाएगा? 10 बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ गया? 10। यानी कि इनका 5 साल बाद आयु का योग कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। जबकि अनुपात में क्या है? 5 है। तो 5 8 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। तो एक बराबर कितना निकल गया? 8 निकल गया। तो 8 का 8 16, 8 3 24 हो जाएगा ए की आयु, और बी की आयु हो जाएगी 8 दूनी 16 हो जाएगी। पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु। अब ये तो 5 साल बाद की है ना, 24 साल। कितनी है? 5 साल बाद की है। यानी कि हम 24 में 5 घटा देंगे तो 19 वर्ष आ जाएगा। 19 वर्ष ए की आयु निकल जाएगी। कितने निकल जाएगी? 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, रजनी के पिता की आयु रजनी की आयु की 3 गुना है और रजनी की आयु उसकी बहन लावण्या की आयु की 2 गुनी है। अब से 2 वर्ष बाद उन तीनों की आयु का योग 60 वर्ष होगा। रजनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक जगह हमने लिख लिया, क्या है? रजनी और उसके पिताजी की आयु। रजनी की आयु 1 है तो पिताजी की 3 गुनी यानी कि 3 है। एक जगह हमने लिख लिया रजनी और उसकी बहन लावण्या की आयु। रजनी की आयु उसकी बहन लावण्या की आयु की 2 गुनी होगी, यानी कि लावण्या की 1 होगी तो रजनी कितनी होगी? 2 होगी। इसे हम सेट करेंगे। अगर तीनों को सेट कर देंगे तो क्या है? एक जगह हमने लिख लिया पिताजी, एक जगह हमने लिख लिया रजनी, एक जगह उनकी बहन लावण्या। पिताजी की अगर 3 है तो रजनी की कितनी है? 1 है। रजनी की अगर 2 है तो लावण्या की 1 है। इसे सेट करने के लिए हम इधर 1 कर दिया, इधर 2 कर दिया, तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 1। अब यहाँ से देखेंगे तो पूरा हो जाएगा। रजनी की आयु उसके पिताजी की आयु, रजनी की पिताजी की आयु रजनी से 3 गुना है तो 2 तिया 6 हो जाएगा। और लावण्या की आयु रजनी की आयु 2 गुनी है तो ये 2 गुनी हो गया। फिर आगे क्या बता रहा है? अब से 2 वर्ष बाद उन तीनों की आयु का योग 60 वर्ष होगा। यानी कि अभी इनका योग कितना है? 6 और 2 8 और 1 9 है। कितना है? वर्तमान में 9 है। लेकिन ये क्या बता रहा है? तीनों का योग 2 वर्ष बाद, यानी कि तीनों की 2-2 वर्ष बढ़ेगी। 2 वर्ष रजनी की बढ़ेगी, 2 वर्ष लावण्या की बढ़ेगी और 2 वर्ष उसके पिताजी की बढ़ेगी, यानी कि 2 4 और 6 बढ़ेगी। अभी 2 वर्ष बाद 60 है तो 6 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? 54 आ जाएगी। तो वर्तमान में कितनी है? 54 है। 9 बराबर 54 है तो 9 पंजे 45 और 9 6 54 आ गई। पूछा क्या है? रजनी की वर्तमान आयु। तो रजनी की क्या है? 2 है तो 2 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ में नहीं आया तो पुनः समझाता हूँ। अनुपात निकल गया, अनुपात तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि रजनी की पिता की आयु कितनी, और रजनी की 3 गुनी है तो 1:3 हो जाएगा, और रजनी की आयु उसकी बहन लावण्या की आयु की 2 गुनी है तो 2:1 हो जाएगा। यहाँ पे सेट करेंगे, मिडिल में रजनी को लिख लेंगे क्योंकि इसको सेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फादर, रजनी और लावण्या। फादर की आयु 3 गुनी है, रजनी की 1 हो जाएगी, और रजनी की इधर 2 है और लावण्य की 1 है, तो इसको सेट करने के लिए हम ये कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और रजनी की हो जाएगी 2 और लावण्य की हो जाएगी 1। अब तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का योग दे रखा है यहाँ पे, वो भी 2 वर्ष बाद का दे रखा है, तो इसे हम करेंगे 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा। वर्तमान वर्ष क्या हो जाएगा, वर्तमान वर्ष में इनका योग कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितने वर्ष का दे रखा, 2 वर्ष बाद का दे रखा, कितने का, 2 वर्ष बाद का दे रखा। क्या बोल रहा है, उन तीनों की आयु का योग कितना है, 2 वर्ष बाद, तो तीनों की आयु का योग 2 वर्ष बाद कितना है, 60 है, यानी कि 2 वर्ष बाद 60 है। तो अभी क्या होगा, ये 2 वर्ष पहले का है, 2 वर्ष बाद का है, कितना है, 2 वर्ष बाद का है, यानी कि वर्तमान में कितना होगा, सबकी 2-2 वर्ष बड़ी होगी, यानी कि 2 रजनी की बड़ी, 2 लावण्य की, 2 पिताजी की बड़ी, यानी कि 6 बड़ी है ना, तो 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। लेकिन वास्तव में अनुपात में क्या है, 9 है, तो 9 पंजे 45 और 9 6 54 आ गया। तो 1 इकाई बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर 6 आ गया। हमें किसका मान चाहिए, रजनी की वर्तमान आयु, तो रजनी की वर्तमान आयु क्या है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 दूनी 12 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। क्या है, एक जगह हमने लिख लिया किरण, क्या है, कमल, कमल और किरण, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी, इसकी, कमल की कितनी होगी, 30 वर्ष होगी, लेकिन कब है, 6 वर्ष बाद। तो वर्तमान में कितनी होगी, 6 वर्ष कम होगी, तो 30 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 4 बराबर कितना है, 24 है, तो 4 पंजे 20, 4 6 24, 1 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो किरण की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा सकता हूँ। क्या बोल रहा है, कमल और किरण की आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष है, यानी कि कमल की 6 वर्ष बाद कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। तो आज कितनी होगी, 6 वर्ष कम होगी, यानी कि 24 होगी। तो कमल की आयु वर्तमान में क्या है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट बराबर 24 है, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया। और किरण का पूछा है तो 5 × 6 बराबर 6 पंजाम 30 आ जाएगा, किसका, किरण का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है, उनकी आयु का योग 26 वर्ष है, राधा की आयु ज्ञात कीजिए। इसे बहुत आसानी से करेंगे। क्या है, राधा और रमा की आयु का अंतर कितना है, 6 वर्ष है, और राधा और रमा की आयु का योग कितना है, तो योग है इनका 26 है। इसे हम सॉल्व करेंगे, माइनस राधा, रमा से माइनस रमा कट गई, और राधा से राधा जुड़ जाएगी तो कितनी हो गई, 2 राधा हो गई, और 26 और 6 32 हो जाएगा, यानी कि एक राधा का मान कितना निकल गया, 16 दूनी 32, कितना निकल गया, 16 निकल गया। क्या है, 16 निकल गया। पूछा क्या, राधा की आयु ज्ञात कीजिए, यदि वह रमा से बड़ी है, तो 16 वर्ष निकल गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसमें मान, एक में मान रख लेंगे, हमने इसमें रख लिया। अगर राधा बड़ी है तो 16 वर्ष है, और रमा कितने की हो जाएगी, 26, टोटल 26 है, यानी कि 10 की हो जाएगी, 16 और 10 26 हो जाएगा। राधा 26 वर्ष की और रमा 10 वर्ष की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 3 वर्ष पश्चात 5:6 हो जाएगा, तो प्रणव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आराम से, बहुत आसानी से हो जाएगा। सुभाष और प्रणव क्या है, 2 वर्ष पूर्व, यानी कि हमने एक जगह लिख लिया -2 ईयर्स, और उनकी आयु का अनुपात था 4:5 था। अब से 3 वर्ष बाद, हमने बीच में प्रेजेंट ईयर लिख लिया और इधर है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 है। अब देख लेते हैं, अंतर बराबर है, 4 और 1 5 हो रहा है, दोनों में 1 की वर्दी हो रही, 5 और 1 6 हो रहा है, तो 1 बराबर कितना निकल जाएगा, 2 वर्ष ये है और 3 वर्ष ये है। 2 वर्ष पीछे जा रहा है और 3 वर्ष आगे जा रहा है, यानी कि 3 2 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्रणव की वर्तमान आयु, अब प्रणव का पूछा है, या तो हम यहाँ रख लेंगे तो 6×5 30 हो जाएगा, 30 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में से 3 घटा देंगे तो 27 वर्ष हो जाएगा। या फिर एक और उपाय है इसका, यहाँ पे रख लेंगे, 1 बराबर 5 निकला तो 5 25, लेकिन ये 2 वर्ष पुरानी थी, तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी इसकी, 27 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी 27 निकला, यहाँ पे भी 27 निकला। बहुत आसानी से है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप समझ जाओगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। 1 बराबर 5 निकल गया, क्या है, 1 बराबर 5 निकल गया, तो या तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे या नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों जगह आ जाएगा 5 25, लेकिन ये 2 वर्ष पुरानी है, तो 2 वर्ष जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 27 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 6×5 30 है, लेकिन ये 3 वर्ष बाद की है, तो 3 वर्ष इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो प्रणव की आयु कितनी हो जाएगी, 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी करी। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत 33 वर्ष होगा। तो 5 वर्ष बाद 33 वर्ष होगा, यानी कि 33 × 2, दोनों की आयु का क्या है, औसत 3 वर्ष है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का योग निकल जाएगा, यानी कि 66 वर्ष निकल गया। 5 वर्ष बाद है, यानी कि दोनों 5 वर्ष दोनों में वृद्धि हुई होगी, यानी कि अपन 10 घटा देते हैं दोनों से, तो वर्तमान वर्ष का योग निकल जाएगा, कितना है, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, तो लड़की की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। दोनों का अंतर कितना है, एक मान लेते हैं, ये है श्रीनिवास और उसकी वाइफ, इनका अंतर कितना है, 4 है, लेकिन इनका योग कितना है, 56 है, 56 है। तो श्रीनिवास और उसकी वाइफ का योग कितना है, 56 है। इसको सॉल्व करेंगे तो वाइफ कट गई और 2 श्रीनिवास बराबर 60 हो गया, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो एस बराबर कितना आ गया, एस बराबर 30 आ गया, और दोनों का योग कितना है, 60 है, यानी कि हमने इसमें मान रखेंगे तो एस बराबर 30 प्लस वाइफ बराबर 56। वाइफ का क्या निकल जाएगा, 56 में से 30 जाएगा तो वाइफ बराबर 26 वर्ष की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है ये, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी करी, यानी कि इनकी आयु का अंतर कितना हो जाएगा, श्रीनिवास और वाइफ का अंतर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत 33 वर्ष होगा, यानी कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का 33 होगा, तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 66 हो जाएगी, 66 हो जाएगी। लेकिन ये 5 वर्ष बाद की है, दोनों की आयु 5 वर्ष बढ़ी, यानी कि 10 वर्ष बढ़ी, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा, श्रीनिवास और उनकी वाइफ का योग हो जाएगा 56 हो जाएगा। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, वाइफ से वाइफ कट गया, डब्ल्यू माइनस प्लस से कट गया, यानी कि 2s बराबर 60 हो गया, s बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। यानी कि श्रीनिवास की आयु कितनी है, 26 वर्ष है, तो उससे 4 वर्ष छोटी है उसकी वाइफ, यानी कि उसकी वाइफ की उम्र कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करते आता तो यहाँ से आराम से कर सकते हैं, श्रीनिवास प्लस वाइफ बराबर 56 है, एस बराबर 30 निकल गया, तो वाइफ बराबर 56 हो जाएगा। तो ये 30 इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का होगा, यानी कि 56 माइनस 30 बराबर 26। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है। यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। करना क्या है, कुछ नहीं,
ए की आयु और बी अनुपात में लिख लेंगे। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। अगर बी की आयु 1 है तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। और सी की आयु की आधी है। सी की आयु किसकी? ए यानी कि ए और सी का अनुपात क्या हो जाएगा? सी की आयु की आधी है यानी कि इसकी 2 है तो इसकी 1 हो जाएगी। तीनों का करेंगे तो ए को अपन मिडिल में लिख लेंगे तो बी अनुपात ए अनुपात सी हो जाएगा। और ए क्या है? बी 1 है, ए 3 है और इधर ए 1 है और सी 2 है। इसे बराबर करने के लिए इधर 3 कर देंगे और इधर 1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इनका नया अनुपात क्या निकल गया? 1 अनुपात 3 अनुपात 6 निकल गया। और तीनों का योग क्या हो जाएगा? 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया कितना है? 120 वर्ष दिया है तो 10 बराबर 120 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और पूछा क्या है? ए की आयु। तो ए की आयु कितनी है? तो ए की आयु है 3 है। कितनी है? 3 है। तो 12 × 3 बराबर 12 36 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 1-2 2021 शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है तो मुरारी की आयु वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आयु का अंतर 5 वर्ष पूर्व उनका कितना था? 28 वर्ष था। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5 वर्ष दोनों की 5-5 वर्ष वृद्धि होगी यानी कि 10 वर्ष वृद्धि होगी यानी कि 38 हो जाएगा। आज उनकी आयु का योग कितना है? 38 है और अंतर कितना है? 12 वर्ष है। तो ये हमने लिख लिया राधा और एक जगह लिख लिया हमने मुरारी। इनकी आयु का योग कितना है? 38 है और अंतर कितना है? राधा और अंतर मुरारी, अंतर है इनका 12 वर्ष। क्या बोल रहा है? मुरारी की आयु अधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुरारी से मुरारी कट गया यानी कि 2 राधा बराबर 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 1 50 यानी कि राधा की आयु कितनी निकल गई? 25 वर्ष निकल गई। राधा की 25 निकल गई तो मुरारी की, लेकिन मुरारी की आयु अधिक है यानी कि मुरारी की आयु 25 वर्ष निकलेगी और राधा की निकलेगी 13 वर्ष। कितनी निकलेगी? 13 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या पूछा? मुरारी की आयु 25 वर्ष हो जाएगी। अपन ने थोड़ा उल्टे तरीके से करा था लेकिन इसे सही कर लेंगे। क्या बोल रहा है? आयु का 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष था तो 28 में दोनों की 5-5 वर्ष वृद्धि होगी यानी कि 10 वर्ष वृद्धि होगी, 38 हो जाएगा। मुरारी अपन पहले लिखेंगे, मुरारी प्लस राधा हो जाएगा क्योंकि मुरारी की आयु अधिक है। क्या बोल रहा है? मुरारी की आयु अधिक है, ये बोल रहा है मुरारी की आयु अधिक है। तो मुरारी हमने पहले लिख लिया और राधा हमने बाद में लिख लिया। उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, जो हमने ये निकाला वर्तमान में। और फिर पूछा क्या अंतर कितना है? तो मुरारी और राधा का अंतर है 12 वर्ष। राधा माइनस प्लस कट जाएगा और 2 मुरारी बराबर 50 हो जाएगा। 1 बराबर कितना निकल जाएगा? 25 निकल जाएगा। तो मुरारी की आयु 25 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर।